तो यहाँ नित्य ग्रहण क्यों किया है? प्लुत प्रक्रिया च नित्यम सूत्र में नित्य ग्रहण यूँ किया है कि प्लुत प्रक्रियाणाम नित्यम एव अयम प्रकृति भाव यथा स्यात् इको सवर्णे साकल्य स्थिरस्वश्च, ये सूत्र कार्य ना करे। इक को असवर्णच के पर रहते ह्रस्व हो जाता है, तो ह्रस्व हो जाएगा तो वायु दीर्घ उकार को ह्रस्व ऊ सुनाई देने लगेगा, तो यही प्रग्रिय भाव ही होगा। ह्रस्व की बात है, यदि नित्य ग्रहण नहीं करते तो ह्रस्व होने लगता है। कार्यांतर सहित ना हो। दूसरा, शास्त्रांतरेण कार्यांतर सहितो माभूत, नित्य ही हो, प्रकृति भाव नित्य ही हो। वायु अत्र ह्रस्व सुनाई लगेगा, प्रकृति भाव ही हो, उस सूत्र का कार्य न हो। आंगो अनुनासिक छंदसी, आंग को अच के पर रहते संहिता में अनुनासिक हो जाता है और वो प्रकृति भाव होता है। अभ्र आ अपा में अका सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, गंभीर आ उग्रपुत्रे। केचित आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम, ये सूत्र पढ़ते हैं, अधीयते माने पढ़ते हैं। तेनी न भवती इंद्रो बाहुभ्याम आतरत। आतरत में जो आ है और अतरत है, यहाँ प्रकृति भाव और अनुनासिक नहीं होगा। आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम सूत्र पढ़ते हैं, आंगोनुनासिक छंदसी और आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम। तो ऐसा पढ़ने से आ अतरत यहाँ पर नहीं हुआ अनुनासिक, आ को अनुनासिक नहीं हुआ, आ अतरत आतरत बन गया। ठीक है, तो इको सवर्ण साकल्य सरस्वस्त। इक को असवर्ण परे रहते साकल्य आचार्य के मत में प्रकृति भाव होता है। ह्रस्वश्च तस्य का स्थान में भवती, और उसी के स्थान में रस होता है। दधियत्र दध्यत्र, साकल्य के मत में प्रकृति भाव होता है और ह्रस्व होता है, तो दधियत्र अलग अलग रहेगा। कुमारी अत्र ह्रस्व इकार। इकैति किम खट्वेंद्र, सूत्र में इका क्यों पढ़ा? तो कहते खट्वा जमा इंद्र खट्वेंद्र, यहाँ इक नहीं है। खट्वा में आ है ना, इक नहीं है। खट्वा इंद्र इक नहीं है, इसलिए यहाँ अधगुणा हो गया। असवर्ण इति किम कुमारी इंद्र सवर्णच परे है। साकल्य ग्रहण पूजा के लिए आरंभ सामर्थ्यादेव यणादेशेन सह विकल्प सिद्ध, यणादेश के साथ विकल्प सिद्ध है। साकल्य ग्रहण पूजा के लिए आरंभ सामर्थ्य से ही यणादेश के साथ यहाँ पर विकल्प सिद्ध है। सित नित्य समास है, साकल प्रतिषेध वक्तव्य। सित तथा नित्य समास में साकल्य आचार्य का कार्य का प्रतिषेध कहना चाहिए। साकल्य क्या कर रहा है? साकल्य यहाँ प्रकृति भाव कर रहा है और ह्रस्व कर रहा है। तो सित में जैसे अयम ते योनि ऋत्विया, ऋतु जमा घ, घ प्रत्यय हुआ छंद सी घस। सितिच, सित होने से भय संज्ञा रुक गई। गुरु जी संहिता कार्य वो विकल्प है कहाँ पर? जैसे यहाँ पे एणादेशन सह विकल्प है सिद्ध है जगह, जैसे एणादेश आदि करते हैं संहिता कार्य। कहाँ पर लिख रहे हैं? इसमें अभी जो पढ़ रहे हैं ना, साकल्य ग्रहण पूजार्थम आरंभ सामर्थ्या देवा ही एणादेशन सह विकल्प है सिद्ध। ये तो दूसरे ढंग से कह रहे हैं ना, ये यूं कह रहे हैं साकल्य ग्रहण पूजा के लिए ये सूत्र इको सवर्ण है, साकल्यस्य ह्रस्वस्य, केवल मात्र उसी को रिपीट करना होता। आरंभ सामर्थ्य से ही यणादेश के साथ प्रकृति भाव विकल्प इस अर्थ में, जैसे यणादेश के साथ प्रकृति भाव, इसको ही तो विकल्प करे, एक बार यणादेश एक बार प्रकृति भाव। तो साकल्य क्यों पढ़ा?
जहाँ जहाँ विकल्प की बात पहले ही सिद्ध है तो आचार्यों का निर्देश जो है पूजा के लिए। आरंभ सामर्थ्यादि यणादेशन सविकल्प सिद्ध है, यहाँ कोणची सूत्र है और इधर प्रकृति भाव है, तो उधर तो यणादेश होगा और इधर प्रकृति भाव होगा। आरंभ सामर्थ्य से अपने आप दो रूप बन जाएंगे। स्थित नित्य समास शाकल छंद सी घस हुआ, स्थिति जैसे पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से भय संज्ञा रुक गई तो और गुणा नहीं होगा, और गुणा नहीं होगा। और घस को ईए और गुणा नहीं हुआ, ईए स्थित और नित्य समास। ये स्थित है ना, स्थित है तो साकल कार्य का प्रतिषेध कहना चाहिए। साकल कार्य का प्रतिषेध कहने से इकोणची ही होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा। साकल कार्य माने प्रकृति भाव, साकल कार्य का प्रतिषेध करना चाहिए प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का प्रतिषेध करेंगे तो इकोणची होगा। और देखिए नित्य समास व्याकरणम वी जमा आकरणम, साकल कार्य का प्रतिषेध होने से वी आकरणम ऐसा नहीं रहेगा। साकल कार्य है प्रकृति भाव, उसका प्रतिषेध करने से वी आकरणम नहीं रहेगा, नित्य ही कोणची होगा। बोले साकल कार्य क्या है? प्रकृति भाव। और कुमारी अर्थम ये भी नित्य समास है। अर्थेन से नित्य समास वक्तव्य, सर्वलिंगता च सवार्तिक है उधर। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि सुख रक्षते सूत्र पर अर्थ के साथ नित्य समास कहना चाहिए। कुमारी अर्थम ईसा अक्षादेश छंद से प्रकृति भाव मात्र वक्तव्यम। अक्षादि के परे रहते ईशा को प्रकृति भाव मात्र कहना चाहिए, ह्रस्व नहीं कहना चाहिए। मात्र शब्द से ह्रस्व की व्यावृत्ति कर रहे हैं। क्या समास है? नित्य समास। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास कहना चाहिए। वार्तिक अर्थ शब्द के नित्य समास कहना चाहिए। और सर्वलिंगता मानी कुमारी अर्थ कंबल, कुमारी अर्थम पय, कुमारी अर्था यवागु। काई मिरे पिसंगेला, ईशादी आकृतिगण है। नित्य समास जो है ना इस अर्थ में है कि जिसका स्वपद विग्रह नहीं, वो नित्य समास के अंतर्गत आता है। कुमार्यर्थम कुमार्य इदम ऐसा विग्रह है। चतुर्थी तदर्थार्थ, वहां पर जो अर्थ शब्द है ना उसके साथ जो समास कहा है उसकी बात है ये। अर्थ शब्द नित्य समास वक्तव्य, अश्वपद विग्रह को नित्य समास कहते हैं। कुमार्य इदम कुमार्यर्थम, कुमारी के लिए यह। पथा आगमन, पथा को प्रकृति भाव मात्र। का मीरे में का को प्रकृति भाव मात्र वक्तव्य। नृत्य का साकल्य सरस्वश्च, साकल्य आचार्य के मत में रिकार परे हो तो साकल्य के मत में अक को प्रकृति भाव होता है, ह्रस्व भी हो जाता है। खट्वा ऋष्य, खट्व ऋष्य, माला ऋष्य, माल ऋष्य, कुमारी ऋष्य, कुमारी ऋष्य। रीति दिगिम खट्वा इंद्र, खट्वेंद्र। रीति क्यों कहा? खट्वा इंद्र, खट्वेंद्र। अकैति किम वृक्षौ ऋष्यः, वृक्षावऋष्यः। भो भो गो गो पूर्वस्य योषी विकल्प से है ना, लोपा साकल्य से। भो भोगो नहीं लगेगा, लोपा साकल्य से ही लगेगा। भो भो तब रू के रह को यह करता है। अकैति की वृक्षावृष्या, अक को प्रकृति भाव होता है। वृक्षौ में जो औ था ना, औ अक में नहीं आता। अ ई उ रील री। सवर्णार्थम अनिगर्थम च वचनम। नृत्य का जो सूत्र है सवर्ण के लिए और अनिक के लिए है। जैसे होत्री ऋष्या, ये सवर्ण के लिए हो गया ना। ऊपर वाला सूत्र तो असवर्ण में था।
और ये जो है सवर्ण में भी कार्य करेगा। और दूसरी बात अनिगर्थम च वचनम, अ ई उ रील री, अनिक के कहने से क्या आएगा, क्या आएगा वर्ण बताओ। और ए ओ तो उसमें अक में नहीं आते ना, केवल एक अ ही आएगा। अनिगर्थम कहने से अ के लिए, खट्वा ऋष्य इत्यादि में अनिगर्थम का उदाहरण बनेगा खट्वा जमा ऋष्य, और सवर्णार्थक का उदाहरण बनेगा होत्री जमा ऋष्य। अन्यत्र तो पूर्व से ही सिद्ध था। खट्वा ऋष्य ये अनिगर्थम का उदाहरण, होत्री जमा ऋष्य सवर्णार्थम उदाहरण है। पद्मंजलि में लिखा है ना, सवर्णार्थम अनिगर्थम च वचनम होत्री ऋष्य हट्वा ऋष्य इत्यादौ अन्यत्र पूर्वेण सिद्धत्वात्। अप्लुत वद उपस्थिते, उपस्थितं नाम अनार्षितीकरण, समुदायाद अवच्छिद्य पदम येन स्वरूपे अवस्थाप्यते तस्मिन् परता प्लुतो अप्लुतवद भवति। समुदाय से अलग करके पद को जहाँ स्वरूप में स्थापित करते हैं, जैसे वेद मंत्रों में आता रहता है, तो फिर जब पद पाठ करते हैं समुदाय से अलग करके इति के द्वारा जब हम उसको रखते हैं, वो जो है वो तो आर्षितीकरण है जब वैदिक प्रयोग में करेंगे तो। और अनार्षितीकरण कहीं भी किसी समुदाय से अलग करके इति रखेंगे तो अनार्षितीकरण होगा। इति का काम दोनों जगह वही है, समुदाय से अलग करके स्वरूप में रखना। उपस्थितम नाम अनार्षितीकरण, अनार्ष इतिकरण। अनार्ष इतिकरण आदगुणा क्यों नहीं हो रहा, अनार्ष जमा इतिकरण यहाँ पर क्या होगा ये नकुल जी, अनार्ष इतिकरण? विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग होने से पहले ही रह को यह हो जाता है। लोपा साकल्य से हुआ है ऐसे बताया करो, मुझे यहाँ कैसे संधि नहीं हो रही, बोले लोपा साकल्य से लोप हो रहा है ऐसे बताया करो। भो भगो पूर्व योशी लोपा साकल्य से लोप हो रहा है ऐसे बताया करो। दोनों सूत्र बता सकते हो। भो भगो को ऋषि कहते हैं वेद को, और उसमें होने वाला आर्ष होता है, और उससे अन्य किसमें, ऋषि शब्द से तत्र भवार्थ में कर दिया प्रागदिव। समुदाय अवच्छिन्न, समुदाय मानी वाक्य से अलग करके स्वरूप में अवस्थापित, शब्द पदात्मकतायाम व्यवस्थापित है, शब्द स्वरूप में जब स्थापित किया जाता है। प्लुत अप्लुतवद होता है, प्लुत कार्य नहीं करता। प्लुत कार्य क्या होता है बताओ, प्लुत अप्लुतवद होता है, प्लुत कार्य नहीं करता, क्या होता है? प्लुत कार्य नहीं करता ये जो कहते हैं इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए सुश्लोका इति, इसको ऐसा भी लिखते ना, सुश्लोक इति। प्लुत अप्लुतवत होने से आद गुणा से गुण हो गया, अप्लुतवत होने से प्रकृति भाव नहीं हुआ। वत कर्णम किम, अप्लुत इति माने प्लुत एव प्रतिसिद्धेति। यदि हम वत नहीं करते और प्लुत अप्लुतो भवति तो प्लुत का ही निषेध हो जाता, तत्र को दोषा, उसमें क्या हानि थी? अप्लुत वत कह रहे हैं, अप्लुत हो जाता, अप्लुत हो जाता तो उसमें क्या हानि थी? बोले प्रगृह आश्रय प्रकृति भावे प्लुत श्रवणम न स्यात्। जैसे अग्नि, दो अग्नि है, ये अग्नि, इसको प्लुत भी कर दिया, इति है। प्लुत अप्लुत हो जाता तो
क्या होता, अब ऐसा सुनाई पड़ने लगता, अप्लुत हो जाता, अग्नि इति, अग्नि इति। और अब कह रहे हैं ये जो है प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव है, प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव में प्लुत अप्लुत हो जाता, प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव में प्लुत श्रवणम। अच्छा, प्रग्रिय आश्रय जब प्रकृति भाव करेंगे ना तो प्लुत का श्रवण नहीं हो पाएगा। प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव करते समय प्लुत का श्रवण नहीं हो पाएगा। अग्नि इति में दो प्रकृति भाव हैं, एक प्लुताश्रय प्रकृति भाव पाता है, एक प्रग्रियाश्रय भी। दो प्रकृति भाव हैं, प्लुताश्रय से प्रतिषेधे भी, प्लुताश्रय प्रकृति भाव का प्रतिषेध करने पर भी प्रग्रियाश्रय प्रकृति भाव का प्रतिषेध नहीं है। प्रग्रियाश्रय जो प्रकृति भाव है उसका निषेध नहीं है, तो प्लुतस्य श्रवणम सिद्ध्यति, प्लुत का श्रवण सिद्ध हो जाता है। प्लुत प्रतिषेधे तो क्रियमाणे अत्रापि श्रवणम न स्यात्। यहां पर ऐसे समझो, प्लुत अप्लुत होता है। प्रग्रिय आश्रय यस्य, प्रग्रिय आश्रय में बहुब्रीहि समास है। प्रग्रिय आश्रय है जिसका, जिसका किसका, प्रग्रिय आश्रय है जिस प्रकृति भाव का, उस प्रकृति भाव के होने पर प्रग्रिय संज्ञक जो प्लुत है उसका श्रवण नहीं होता। यदि प्लुतैव प्रतिषिद्धेत, प्लुत का ही प्रतिषेध कर देते तो प्लुत का श्रवण नहीं हो पाता। वत करणे तो सति प्लुत कार्य से एवं प्रतिषेध होती न प्लुतस्य। अब प्लुत अप्लुतवत होता है ऐसा कहने से प्लुत कार्य का प्रतिषेध होता है, प्लुत का प्रतिषेध नहीं होता। तो प्लुत आश्रय प्रकृति भाव के प्रतिषेध होने पर प्रग्रिय आश्रय तो निषेध नहीं होगा ना। अप्रतिषिद्धत्वात् असति एकादेशे इस दोषो न भवति। प्रग्रिय आश्रय के अप्रतिषिद्ध होने से, एकादेश न होने से ये दोष नहीं आता। एकादेश नहीं हुआ तो ये दोष नहीं आया। अग्नि इति, यदि प्लुत का श्रवण ना हो तो फिर क्या होगा, फिर अकासवर्ण दीर्घ हो सकता है ना। अग्नि इति में प्लुत का श्रवण नहीं होगा तो यहाँ एकादेश हो सकता है ना। तो प्लुत अप्लुत कर देते तो फिर यहाँ अकासवर्ण दीर्घ हो जाता। प्लुताश्रय जो प्रकृति भाव है, अप्लुत ही कर देते तो ये स्थिति बनती और फिर अकासवर्ण दीर्घ हो जाता। और अब क्या किया, ये दो प्रकृति भाव हैं, प्लुत को तो अप्लुत कर दिया और फिर प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव कर दिया। प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव होने पर प्लुत जो है ना वो बना रहेगा। दोनों व्याख्याकारों ने दिए। प्रग्रिय आश्रय न्यास पढ़ के देख लो। प्रग्रिय आश्रय यस्य, ये कार्य मात्र से प्रतिषेधे प्लुतस्य श्रवणम यथा स्यादित्यम अर्थम वत्करणम। शुरू में वत्करणम किम पर न्यास देखिए। मूल उदाहरण देखिए फिर इस पर देखना। सुश्लोका इति में प्लुत को अप्लुत करने से, अप्लुतवत करने से आद गुणा हो गया ना। मूल उदाहरण जो दिया सुश्लोका इति, सुश्लोक इति प्लुत कार्य से अकरणात्। प्लुत कार्य क्या है, प्रकृति भाव। प्लुत कार्य के न करने से एकादेश हो जाता है। कहते हैं ननु एकादेशेनापि न भवितुं तस्या प्लुत कार्यत्वात्। एकादेश भी तो प्लुत कार्य है। नहीं तस्ति एवं ही वचन से वैयर्थम से तस्मात् प्लुत संशब्द ने प्लुतस्य यत् कार्यं विहितं तस्य प्रतिषेधः। प्लुत नाम का उच्चारण करके प्लुत जो कार्य किया है उसका प्रतिषेध होता है। न सर्वस्व प्लुत कार्य से न च एकादेश एवं विहिता। एकादेश प्लुत नाम लेकर के नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो एकादेश हो रहा है वो प्लुत को हो रहा है, ये बात तो ठीक है, पर एकादेश इस तरह से विधान नहीं किया कि प्लुत को ये कार्य हो जाए। प्लुत अप्लुतवत होता है ऐसे कह रहे हैं ना, अप्लुत के समान धर्म वाला होता है। ये न साधर्मेण अप्लुतवत भवति, वो क्या है, प्लुत कार्य। प्लुत कार्य का प्रतिषेध करता है ना कि प्लुत का। मूल बात ये है। ये जो सूत्र है आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्या काम करता है प्लुत को अप्लुतवत करने से। प्लुत को अप्लुत करने से
प्लुत कार्य का ये प्रतिषेध करता है, ना कि प्लुत का। प्लुत प्रतिषेध और प्लुत कार्य प्रतिषेध में क्या अंतर है? प्लुत कार्य का प्रतिषेध का मतलब का प्रतिषेध, और यदि हम प्लुत का ही प्रतिषेध करेंगे तो प्लुत का श्रवण हट जाएगा। इस उदाहरण में तो ठीक है, यहाँ तो सुश्लोका इति में तो प्लुत भी नहीं सुनाई देता, प्लुत अप्लुतवत हो जाता है, फिर आध गुणा हो जाता है सुश्लोकेति। प्लुत अप्लुतवत हो गया, तभी तो यहाँ पर वैसे यदि ये सूत्र नहीं लगाते तब क्या होता है? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, जैसे सुश्रोता अत्र है ना, ऊपर वाला सूत्र। क्या उदाहरण है? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, दो उदाहरण है ना। हाँ, देवदत्तात्र, देवदत्तात्र नुअसी, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो देवदत्ता और अत्र को आकाशवाणी दीर्घ नहीं हुआ, है ना। अग्नि इति ये प्रगृह्य संज्ञक का उदाहरण है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि देवदत्तात्र में जैसे प्लुत श्रवण हो रहा है, उसी तरह से इति के परे रहते प्लुत अप्लुत होता है। तो अप्लुतवत होने से आद गुणा हो गया सुश्लोके इति। ये सूत्र नहीं होता तो सुश्लोका इति ऐसा ही रहता। इस सूत्र के होने से अप्लुतवद उपस्थित है, इस सूत्र के होने से सुश्लोके इति बन गया। बात समझ में आई? सुश्लोका इति प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम प्रकृति भाव करता है, फिर ये सूत्र अप्लुतवत करता है, अप्लुतवत करने से सुश्लोके इति बन गया। तो बोले वत क्यों किया? अप्लुता इतना ही कह देते, प्लुत का ही प्रतिषेध हो जाता। यदि अप्लुता ही कहते तो प्लुत ही निषिद्ध हो जाता। तो उससे क्या होता? तो दो प्रकार का प्रकृति भाव है, प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव और प्लुत आश्रय प्रकृति भाव। तो प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भावे प्लुतस्य श्रवणम न स्यात्। अग्नि इति यहाँ पर प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव कर रहे हैं दो प्रकार का। यत्र प्लुताश्रय भी प्रकृति भाव प्राप्त होती, पद्मंजरी में कहा है, अग्नि इति पर लिखा है कि जहाँ प्लुताश्रय भी प्रकृति भाव पाए और प्रगृह्याश्रय भी पाए। तो प्लुताश्रय से प्रतिषेधेपि, प्लुताश्रय प्रकृति भाव का प्रतिषेध होने पर भी प्रगृह्याश्रय प्रकृति भाव के प्रतिषेध अभाव होने से, प्रगृह्याश्रय प्रकृति भाव का प्रतिषेध न होने से, प्रतिषेधाभावात्मा प्रतिषेध न होने से प्लुतस्य श्रवणम सिद्ध्यति। प्रगृह्याश्रय प्रकृति भाव के प्रतिषेध न होने से, प्रकृति भाव का प्रतिषेध नहीं है तो प्लुतस्य श्रवणम सिद्ध्यति। प्लुत प्रतिषेधे तो क्रियमाणे अत्रापि श्रवणम न स्यात्। प्रगृह्याश्रय प्रकृति भावे प्लुतस्य श्रवणम न स्यात्। ये दो कार्य हैं। ये जो ऊपर वाला सुश्लोका और ये प्लुत का चिन्ह लगाया, ये यहाँ तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति भाव प्राप्त है, तो ऐसा बन जाता है। ये मैं तो उस सूत्र का उदाहरण दिया, अत्र ले लो, वहां पर उस सूत्र का उदाहरण जो है प्रकृति भाव होने से ऐसा सुनाई पड़ता है। इसको ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, ठीक है। यहां पर प्रकृति भाव होने से अका सवर्ण दीर्घ नहीं होता। किस सूत्र से? प्लुत प्रगृह्य चिंत्यम। ये कहता है कि इति परे हो तब करता है, प्लुत अप्लुतवत होता है, अप्लुतवत होगा तब इस सूत्र से आद गुणा या अका सवर्ण दीर्घ जो भी है वो इति में लगेगा। ये तो आद गुणा में तो लगेगा नहीं, इति परे है ना, तो प्लुत अप्लुतवत होता है। अग्नि इति प्लुत अप्लुतवत होता है। प्रगृह्याश्रय प्रकृति भावे प्लुत श्रवणम न स्यात्। तो प्रगृह्याश्रय प्रकृति भाव में प्लुत का श्रवण नहीं हो पाएगा।
इसलिए वत्करण किया है। प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव और प्लुताश्रय प्रकृति भाव, दो प्रकृति भाव हैं यहाँ पर। तो कहते हैं प्लुताश्रय भी प्रकृति भाव प्राप्नोति प्रगृह्याश्रय भी। प्लुताश्रय से प्रतिषेध है भी, प्लुताश्रय का तो प्रतिषेध हो गया, लेकिन प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव में तो निषेध नहीं किया है ना प्लुत का। प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव में प्लुत का निषेध नहीं किया है। प्लुत का निषेध न करने से क्या होगा? अग्नि इति में बोलो, प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव हो गया तो प्लुत का श्रवण हो रहा है, अन्यथा प्लुत का श्रवण नहीं हो पाता। यहाँ यदि प्लुतो अप्लुतो भवति, बस इतना कह देते, प्लुत अप्लुत हो जाता है इति के परे रहते, तो जय प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव करो फिर भी यह प्लुत रहता, ऐसा सुनाई पड़ता है। ऐसा नहीं चाहते हैं यहाँ। एक जगह श्रवण चाहते हैं, नहीं ऐसा तो चाहते ही नहीं ना, एक जगह की बात नहीं, यही चाहते हैं। मैंने तो अनिष्ट रूप दिखाया है। यदि वत नहीं लगाते तो नीचे वाला होने लगता। हाँ जी, प्लुत का श्रवण नहीं हो पाता, ये दोष दे रहे हैं। प्रकृति भाव होने से संधि तो रोक दी, पर हमें प्लुत भी चाहिए यहाँ। एक तो हम अग्निति बोले और एक अग्निति, तो अग्निति अग्निति ऐसा ही बनेगा, अग्निति नहीं बनेगा। क्या लाभ हुआ आप बताओ अपने शब्दों में। इसका ऐसे कर दो ना कि ये अनिष्ट रूप ऐसे बनने लगता है, ऐसे बनने लगता। यदि यहाँ पर वत नहीं करते तो प्लुत अप्लुत हो जाता, प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव में भी वो अप्लुत ही रहता। और अब जो है अप्लुतवत कहा है, प्लुत अप्लुतवत होता है, तो प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव, प्लुताश्रय जो प्रकृति भाव है उसका निषेध हो गया ना यहाँ पर अप्लुतवत कहने से। भाई अप्लुतवत कहेंगे तो प्लुत का कार्य कैसे होगा बताओ मेरे को। तो अब प्लुताश्रय जो कार्य था उसका निषेध हो गया, लेकिन यहाँ एक और भी तो है, प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव। तो प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव होने से यहाँ पर प्लुत का श्रवण सिद्ध हो गया, प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव हो गया और प्लुत अप्लुतवत नहीं हुआ, फिर प्लुत भी बना रहा। ये बात कह रहे हैं। उपस्थित, उपस्थित तो इति का वाचक है, इति शब्द को द्योतित कर रहा है। अनार्षितीकरण पूर्वाचार्यों की संज्ञा है ये, इति की। उपस्थित माने इति। प्रगृह्य आश्रय जिस प्रकृति भाव का है, प्रगृह्य संज्ञक जो प्लुत है उसका श्रवण नहीं हो पाएगा। प्रगृह्य संज्ञक प्लुत को सुनाई देना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। यदि प्लुत का ही निषेध कर देंगे तो प्रगृह्य संज्ञक प्लुत का श्रवण नहीं हो पाएगा। वत्करण करने से प्लुत कार्य का प्रतिषेध करते हैं, ना कि प्लुत का। प्लुत कार्य क्या चीज है? प्लुत कार्य तो प्रकृति भाव है, उसका प्रतिषेध करते हैं। अतः जब प्रकृति भाव का प्रतिषेध हुआ तो फिर दीर्घ हो जाना चाहिए। तो कहते हैं दीर्घ इसलिए नहीं हुआ कि प्रगृह्य आश्रय प्रकृति भाव ने आकर के रोक दिया, प्रकृति भाव कर दिया। तो अब प्लुत का तो श्रवण होता रहेगा, जब प्रकृति भाव होगा तो जरूर प्लुत का श्रवण होगा। जो प्लुत कार्य है प्रकृति भाव उसका प्रतिषेध हो गया, तब अका सवर्ण दीर्घ हो ही जाता है, या आद्गुणा हो ही जाता है। जैसे सुश्लोका इति, यहाँ सुश्लोके इति मूल उदाहरण में यही तो हो रहा है। प्लुत अप्लुतवत हो गया, अप्लुतवत होते आद्गुणा लग गया। दूसरे सूत्र से नहीं प्राप्त हो रहा था प्रकृति भाव, यहाँ पे तो प्राप्त हो रहा था। सुश्लोका इति में तो ठीक है, प्रकृति भाव प्रगृह्य आश्रय नहीं है ना,
इसलिए प्लुत अप्लुतवत होते ही आद गुणा लग गया। लेकिन यहाँ दो लक्षण हैं। प्लुत प्रक्रिया अचिन्त्य में एक सूत्र में भी दो कार्य होते हैं ना, दो आधार मान करके होते हैं, एक प्लुत को प्रकृति भाव, एक प्रग्रिय को प्रकृति भाव। तो प्लुत अप्लुतवत होता है और प्रग्रिय आश्रय भी प्रकृति भाव होता है। तो प्लुत आश्रय का तो प्रतिषेध कर देगा, प्लुत अप्लुतवत होता है। प्लुत का प्रतिषेध नहीं करेगा, प्लुत कार्य का प्रतिषेध करेगा। प्लुत कार्य क्या होता है? प्रकृति भाव, उसका प्रतिषेध करेगा। फिर प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव हो गया तो फिर प्लुत का तो प्रतिषेध होता नहीं ना। अच्छा, जब प्लुत का प्रतिषेध नहीं होता तो यहाँ कैसे हो जाता है ये अका सवर्ण दीर्घा सुश्लोका इति? सुश्लोक इति कैसे बन जाता है? सुश्लोके इति में आद गुणा कैसे लग गया? जब प्लुत का प्रतिषेध नहीं हो रहा है तो आद गुणा कैसे हो गया? यहाँ तो प्लुतवत किया है ना श्लोक में। हाँ, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अप्लुतवत किया है, तो अप्लुतवत करने से सुनाई नहीं देगा तो आज बुरा लगेगा। नहीं, प्लुत अप्लुतवत होने से अब ये जो प्लुत नहीं प्रतिषिद्ध होता, केवल प्लुत कार्य प्रतिषेध होता है। प्लुत कार्य प्रकृति भाव, केवल प्रकृति भाव का प्रतिषेध होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ फिर आद गुणा कैसे लग गया? बोले आद गुणा में तो आत पढ़ा है, और आत का मतलब है अवर्ण से उत्तर, और अवर्ण का मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत से उत्तर, तीनों ले लेंगे। तो अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, इसलिए सुश्लोकेति बन जाता है। प्लुत कार्य का प्रतिषेध, प्रकृति भाव का प्रतिषेध, प्रकृति भाव का प्रतिषेध होते ही आद गुणा लग गया। आद गुणा में अवर्ण से उत्तर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत से उत्तर। अब मूल बात यह है कि यहां पर प्लुत कार्य का प्रतिषेध है, प्लुत का प्रतिषेध नहीं। प्लुत तो रहता है, प्लुत कार्य का, और फिर कहते हैं प्लुत रहता है, और फिर देखेंगे जब वहां दिखाई नहीं देता। यूं कहते हैं प्लुत तो रहता है, प्लुत नहीं हटता, प्लुत नहीं हटता, और फिर उदाहरण में जाकर के देखेंगे तो प्लुत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और कह रहे हैं कि प्लुत का प्रतिषेध नहीं करता, प्लुत कार्य का प्रतिषेध करता है। जब प्लुत का प्रतिषेध नहीं करता तो दिखाई देना चाहिए, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बताओ बताओ भाई। हाँ, इसलिए आद गुणा गुण होने से ए बन गया, और ए जो है तपर है, तो प्लुत और ई स्थानीय त्रिमात्रिक और एक चार मात्रिक होते हुए भी गुण जो होता है वो द्विमात्रिक ही होता है। गुण होता है, गुण में अदेंग गुणा जो सूत्र है ना, उसमें तपर है, तादपि परस गुण संज्ञा द्विमात्रिक की है। तैसे परे जो ए और ओ है वो तपर है, तपर द्विमात्रिक की गुण संज्ञा है। सुश्लोकेति ऐसे बन गए। ठीक है, तो प्लुत अप्लुतवत उपस्थित में होता है सुश्लोका इति। ये तो दिया है उसकी कार्य की पूर्व अवस्था, और जब अप्लुतवत हो गया तब वो उदाहरण दिया है सुश्लोके इति। ये जो उदाहरण दिया है ना इसमें काशिका में, सुश्लोका इति, सुश्लोके, दो उदाहरण बनेंगे, एक बनेगा? प्लुत अप्लुतवत होता है, तो ये सुश्लोका इति जो सूत्र का अप्लुतवत कार्य है ना, उससे पहली जो अवस्था है वो दिखाइए। उदाहरण तो एक ही बनेगा। सुश्लोका इति, सुश्लोकेति, ये इति की बजाय बराबर का निशान लगा दें तो कैसा रहे? ऐसा कोमा लगाया है ना, ऐसा बीच में यूं लगा दें तो फिर कैसा रहे? क्योंकि सुश्लोका इति का ही ये रूप है ना।
यहाँ पर ये दिखाया है दूरात धूतेच से प्लुत हो रहा है, सुश्लोका इति में दूरात धूतेच से प्लुत हो रहा है, और प्लुत होने के बाद प्लुत प्लुतवद हो गया तो एक आदेश हो गया। पहले हमने दूरात धूते वाला सूत्र दिखाया कि यहाँ प्लुत हुआ है, और प्लुत अप्लुतवत होता है तो अप्लुतवत होता है तो आद्गुणा हो गया सुश्लोकेति, हैं। फिर यहाँ अग्नि इति में क्यों नहीं होता है आकाश सवर्ण दीर्घा, तो कह रहे हैं प्लुत अप्लुतवत हो गया तो प्लुत कार्य का प्रतिषेध हो गया। प्लुत कार्य का प्रतिषेध करने का मतलब है प्रकृति भाव का प्रतिषेध हो गया। प्रकृति भाव प्रतिषेध होते ही तो आकाश सवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन प्रगृह आश्रय प्रकृति भाव हो गया, और प्रगृह आश्रय प्रकृति भाव होते ही प्लुत तो सुनाई देगा, क्योंकि केवल प्लुत कार्य का प्रतिषेध है ना। प्लुत कार्य का प्रतिषेध है तो प्लुत का प्रतिषेध नहीं है, प्लुत का प्रतिषेध नहीं है तो प्लुत का श्रवण है। अच्छा, यहाँ दूसरे उदाहरण में सुश्लोका इति में प्लुत कार्य का प्रतिषेध है, फिर भी प्लुत श्रवण नहीं हो रहा है। यूं कह रहे हैं कि प्लुत कार्य का प्रतिषेध होता है, प्लुत का प्रतिषेध नहीं होता, प्लुत तो रहता है। कहते हैं यद्यपि रहता है लेकिन वहां आद्गुणा सूत्र ने उसको गुण एक आदेश कर दिया है। ई चाक्रवर्मण से, इसको दोनों ढंग से लिख सकते हैं, ई चाक्रवर्मण सूत्र को ऐसा भी और ऐसा भी। चाक्रवर्मण, चाक्रवर्मन आचार्य, क्यों ये जो है ह्रस्व ई को प्लुत है, यहाँ दीर्घ ई को प्लुत है ना, क्यों संतोष जी? वो तो एक ही है। हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि ह्रस्व को प्लुत है यहाँ दीर्घ को प्लुत है। ई के पर रहते ईकार प्लुतो अचि परता चाक्रवर्मणस्य आचार्यस्य मतेन अप्लुतवत भवति, अप्लुतवत होता है। अस्तु ही इति अब्रूताम, चाक्रवर्मण प्लुत को अप्लुतवत करता है, अप्लुतवत करने से दीर्घ हो गया। और दूसरे के मत में ही इत्यब्रूताम है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चीनो ही दम, ऐसे लिखना चाहिए। ऐसा लिख दिया है, ऐसा लिख दिया ना। चिन्हों के साथ ही को ऐसा लिख दिया। चाक्रवर्मण विकल्प के लिए तद उपस्थिते निवृत्त्यर्थम, उपस्थिति में अनुपस्थिते प्राप्त्यर्थम इति उभयत्र विभाषायाम। ये सूत्र उभयत्र विभाषा है। कैसे? उपस्थिति में तो निवृत्त करेगा, उपस्थिति में प्लुत अप्लुतवत होता है तो निवृत्ति करेगा ये, और अनुपस्थिति में प्राप्ति करेगा। निवृत्ति और प्राप्ति का क्या मतलब समझे? पूर्वेण अप्लुतवत भाव से नित्य प्राप्तत्वात्, पूर्व सूत्र से अप्लुतवत भाव के नित्य प्राप्त होने से उसकी निवृत्ति कर रहा है पक्ष में। और अनुपस्थित में प्राप्ति अर्थ मानी किसी से भी प्राप्त नहीं था ना। अनुपस्थित मानी अत्रादि, अत्रादि में किसी से प्राप्त नहीं था ना, तो अनुपस्थित में प्राप्ति के लिए है। अनुपस्थित का मतलब है इति के अलावा कोई और शब्द है। जैसे वशा इयम है तो इयम है ना, इयम तो इति नहीं है ना। चाक्रवर्मण ग्रहण विकल्प के लिए उपस्थित माने इति में तो निवृत्ति के लिए। किसकी निवृत्ति? किसकी निवृत्ति? अब उपस्थित में निवृत्ति के लिए, पाक्षिक निवृत्ति के लिए। प्लुत अप्लुतवत होता है, अप्लुतवत की निवृत्ति करने के लिए।
जैसे अस्तु ही इति अब्रूताम, इति पर है ना यहाँ, तो कह रहे हैं उपस्थित में निवृत्ति के लिए है, प्रकृति भाव की निवृत्ति के लिए है। प्लुत अप्लुतवत होता है, अप्लुतवत होने से प्रकृति भाव रुक जाता है। तो उपस्थित में तो निवृत्ति चाहते हैं और अनुपस्थित में प्राप्ति चाहते हैं। पूर्वेण अप्लुतवत भाव से नित्यम प्राप्तत्वात्, अप्लुतवत भाव के नित्य प्राप्त होने से उसकी निवृत्ति चाहते हैं और अनुपस्थित में प्राप्ति चाहते हैं। प्लुत अप्लुतवत होता है, प्लुत अप्लुतवत होता है अर्थात प्लुत कार्य नहीं करता है। तो ये उभयत्र विभाषा है, उपस्थित में निवृत्ति के लिए, अनुपस्थित में प्राप्ति के लिए। निवृत्ति और प्राप्ति को समझ लो बस। नियम जैसे बन गया ना कि इति में उपस्थित में उपस्थिते इति एतन निवृत्तम, उपस्थित में मतलब उपस्थिते जो सूत्र था ना, अप्लुतवद उपस्थिते, उपस्थिते ये सूत्र का जो हिस्सा था वो हट गया, इसलिए यहाँ ऐसा अर्थ नहीं करेंगे कि उपस्थिते अचि परता, अच के पर रहते उपस्थित संबंधी अचो, इति संबंधी अचो, उपस्थिते हट गया है, अच मात्र में ये सूत्र कार्य करेगा। अच के पर रहते ई को प्लुत अप्लुतवद होता है, तो अच पर होना चाहिए वो जो इति का हो चाहे किसी अन्य का हो। जैसे आखिरी पंक्ति लिखी ना, इकाराद अन्यत्र अप्लुतवद भावो इष्यते, ईकार से अन्यत्र भी ये अप्लुतवद भाव चाहते हैं। जैसे वशा इयम, ईकार से अन्यत्र भी है तो इष्टि बताई है। जैसे ई चाक्रवर्मण्यस्य में तो ई को प्लुत अप्लुतवत होता है, चाक्रवर्मण के मत में कहते हैं ये ऐसी इष्टि है कि ईकार को हटाओ, ईकाराद अन्यत्रापि अप्लुतवद भाव इष्यते, ईकार से अन्यत्र भी अप्लुतवद भाव चाहते हैं। इकार मतलब प्लुत, जो प्लुत यहाँ दीर्घ इकार नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, इकाराद अन्यत्रापि अप्लुतवद भाव इष्यते। हाँ जी, सभी पुस्तकों में। तो इसमें दीर्घ कहाँ पड़ा है? मूल सूत्र में तो प्लुत पड़ा है। तो उससे अलग कहेंगे तो ये वशाइयम, दीर्घ इकार से अन्यत्र भी अप्लुतवद पाचे, इकाराद अन्यत्र होना चाहिए, इकार से अन्यत्र भी ये। और महाभाष्य का उदाहरण दिया है, महाभाष्य में देखना पड़ेगा कि इकार गृहणार्थ लिखा है या दीर्घ इकार गृहणार्थ है। यहां पर लिखा है ना इकार गृहणार्थ, न्यास में तो हरस्वीकार ही दे रखा है। कथम पुनर्इकाराद अन्यत्रापिष्यमाणो अपि एषो अप्लुतवद भाव लभ्यते, इको सवर्ण साकल इत्यतो अनुवृत्तश्चकार स्नुक्त समुच्चार्थत्वात्। चाक्रवर्मण ग्रहण विकल्प के लिए है, बात समझे। उपस्थित विषय में तो निवृत्ति के लिए है, अनुपस्थित में प्राप्ति के लिए। अनुपस्थित में किसी अन्य सूत्र से प्राप्ति नहीं थी ना, किस चीज की? अनुपस्थित में प्राप्ति नहीं थी, किसकी प्राप्ति? अप्लुतवद भाव की। अनुपस्थित में अप्लुतवद भाव की प्राप्ति चाहते हैं और उपस्थित में अप्लुतवद भाव की निवृत्ति चाहते हैं, ऐसे मेरे समझ में आ रही है। उपस्थित निवृत्त्यर्थम, कस्य निवृत्त्यर्थम? किसकी निवृत्ति के लिए? अप्लुतवद भावस्य। और प्राप्त्यर्थम ये भी अप्लुतवद भावस्य।
इस तरह से उपस्थित निवृत्ति, अप्लुतवद भाव पाता था, उपस्थित में पाता था, उसकी निवृत्ति कर दी और इसमें प्राप्ति कर दी। इकाराद अन्यत्रापि अयम् अप्लुतोद्भाव इष्यते। या तो फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये पद्मंजरी में जो लिखा है ना वो भी ऐसा होना चाहिए। दीर्घ ई तो अलग ही चीज होती है। दीर्घ ई कैसे, या तो ह्रस्वी लिखें या फिर प्लुत लिखें। दीर्घ का तो यहाँ कोई संदर्भ ही नहीं है। ई चाक्रवर्मण से जो कार्य करता है वो दीर्घ इकार में कर ही नहीं रहा है। बताने के लिए बताना है तो या तो ह्रस्वी पढ़ करके बताना चाहिए, या फिर ह्रस्वी पढ़ेंगे तो अनुदित सवर्ण से उसके सवर्ण का भी ग्रहण हो जाएगा। अनुपस्थित में प्राप्ति करा रहा है ना ये अप्लुतवद भाव की। अनुपस्थित में अप्लुतवद भाव की प्राप्ति और उपस्थित में अप्लुतवद भाव की निवृत्ति। नित्य प्राप्ति में विकल्प करेंगे तो निवृत्ति होगी ना भाई। प्लुत्व अप्लुतवद होता है तो उसकी प्राप्ति में ये सूत्र बनाएंगे तो निवृत्ति तो होगी चाक्रवर्मण के मत में, एक पक्ष में। और उधर किसी से प्राप्त नहीं था। अनुपस्थित का मतलब इति से अन्यत्र कोई विषय आएगा तो प्राप्त नहीं था है? तो इस तरह से उभयत्र विभाषा हो जाएगा। जैसे चिनु ही इदम है आपके पास, ये बतलाओ ये उपस्थित है या अनुपस्थित है? ये आप बताओ जी, आशुतोष जी। अनुपस्थित है। कैसे? इसमें तो है नहीं इति। हाँ, चिनु ही इदम में इदम है पर इति नहीं है, तो ये अनुपस्थित है। अनुपस्थित विषय में सूत्र लग नहीं पा रहा था। कौन सा? प्लुत अप्लुतवद होता है, ये ऊपर वाला सूत्र लग नहीं पा रहा था। तो यहाँ तो अप्लुतवद भाव को प्राप्त करा दिया। अप्लुतवद भाव प्राप्त कराने से यहाँ पर चिनु ही इदम ये दीर्घ इकार हो गया है। और इति का उदाहरण पहला वाला, अस्तु ही इति अब्रूताम, अस्तु ही इति ब्रूताम हीत्यब्रूताम, निवृत्ति कर दी। अप्लुतवद भाव की निवृत्ति कर दी। निवृत्ति करने से अस्तु ही इत्यब्रूताम, ये जो प्लुत सुनाई दे रहा है वो प्लुत इसी कारण से है कि निवृत्ति हो गई अप्लुतवद भाव की। पक्ष में निवृत्ति होगी और पक्ष में तो अप्लुतवद भाव रहेगा। अप्लुतवद भाव रहेगा तो आकाशवर्ण दीर्घ हो गया, अस्तु ही इत्यब्रूताम। ईकाराद अन्यत्रापि अयम् अप्लुतवद भाव इष्यते वशा इयम वशेयम। इकार से अन्यत्र भी अर्थात आ को भी वो हो गया है, वशा इयम वशेयम। दिवौत एंगा पदांताद इत्यतः पद ग्रहणम अनुवर्तते। दिवा इति प्रातिपदिकम गृह्यते न धातु सानुबंधकत्वा, धातु नहीं ली है सानुबंधक होने से। दिवा पदस्य उकारादेशो भवति, दिव पद को उकारादेश होता है। दिव प्रातिपदिक को उकारादेश होता है, न कि धातु सानुबंधक होने से। दिवा इति प्रातिपदिकम गृह्यते न धातु सानुबंधकत्वात्। जो धातु होती है ना जी, देखो एक तो दिव है और एक दिवु है, तो यहाँ पर जो है रूप जो है इसका है ना, रूप दिव का है। षष्ठी में दिव और गस
और गस का अस मिला दिया तो दिवह बना ना। तो यहाँ सूत्र में ये वाली लें धातु या ये वाला प्रातिपदिक लें, तो कह रहे हैं कि ये वाला नहीं लेंगे। निरनुबंध ग्रहणे न सानुबंध कस्य ग्रहणम भवति। निरनुबंध के ग्रहण में सानुबंध दीव का ग्रहण नहीं होगा। दिवा पद सुकारादेश होती। दिवी कामो यस्य द्युकाम, द्युलोक में कामना है जिसकी। ये दिव और गी और दिवी कामो यस्य काम सुपो धातु प्रातिपदिक, इसका लुक हो गया। अब ये दिव पद कैसे है? अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण पद संज्ञा है। दिव पद को उकारादेश होगा, एक वर्णची से बन गया ना, द्यु काम है। ठीक है। द्युमान मतुप प्रत्यय, मतुप के रहे पद संज्ञा हो जाएगी द्युमान। विमल द्यु दिनम, दिनम नपुंसक लिंग का विशेषण है, उकारादेश विमल द्यु। द्युभ्याम द्यु भी यहाँ भी हो जाएगा। निरनुबंध ग्रहणादीन बहुत अक्ष द्युभ्याम, यहाँ दिव निरनुबंध ग्रहण है तो सानुबंध का ग्रहण नहीं होगा। अक्ष द्युभ्याम, अक्ष और दिव भ्याम क्विप प्रत्यय हुआ है यहाँ बीच में, क्विप का लोप हो गया है। और अक्ष शब्द उपपद रहते दिव्य धातु से क्विप छो शुड अनुनासिक है, अनुनासिक आदि और चकार से झलाद क्वी के पर रहते और झलादि की तिकिंत पर रहते। क्वी परे है ना, तो वह को ऊट हो गया, इको एणची। अक्ष द्यु अक्ष द्युभ्याम, अक्ष द्यु भी है। निरनुबंध ग्रहण से या नहीं होगा। अक्ष द्युभ्याम, अक्ष द्यु भी। तपरकरणम ऊठो निवृत्त्यर्थम, तपरकरण ऊठ की निवृत्ति के लिए द्युभ्याम द्यु भी। जैसे दिव यहां पर तपर करने से दूसरा जो कार्य प्राप्त है ना वो भी नहीं होगा। तपर करने से जो दूसरा पा रहा है ना ऊठ, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, यहाँ क्विप प्रत्यय हुआ है, क्वी को मानकर ऊठ पाता है, वो नहीं होगा। उत्वस्य अवकाशो यत्र झलादि क्विप करो न विद्यते विमल द्यु, ऊठ का अवकाश अक्ष द्युभ्याम, और द्युभ्याम में उभय प्रसंग है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। न्यास देखिए एक बार। उत्व का अवकाश है यत्र झलादि क्विप परो न विद्यते विमल द्यु, झलादि क्विप परे नहीं है, झलादि क्विप परो न विद्यते विमल द्यु दिनम, दिन का विशेषण है। विमल है द्युलोक जिसमें, ऐसा दिन। तो यहाँ पर झलादि परे नहीं है, क्विप परे है, जिससे ऐसा क्या कहेंगे, झलादि क्विप परो न विद्यते। उत्वस्य अवकाशो यत्र अयजादि पर, अयजादि परे दिया है इसमें, यत्र भयसंज्ञा नास्ति। पदमंजरी देखिए, द्युभ्याम में उत्वस्य अवकाशा यत्र अयजादि पर, विमल द्यु, विमल दिव। यहां भयसंज्ञा नहीं है ना जी, यहां भयसंज्ञा नहीं है। तो उत्व का अवकाश जहां पर वो जो यत्र अयजादि पर, जहां यजादि परे नहीं है, तो विमल द्यु बन गया। यहां पर देखिए उत्व हो गया। यहाँ भयसंज्ञा यहाँ पर अयजादि पर है, जहां पर भयसंज्ञा नहीं है। अयजादि पर शब्द का अर्थ है पद्मंजरी में जो लिखा है, यहाँ जहां भयसंज्ञा नहीं है वहां पर हो गया। और ऊठ का अवकाश है द्युत्वा, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय में ऊठ हो गया। और उभय प्रसंग है यहाँ पर उभय प्रसंग है। ये जो उदाहरण है
तो दिवौत में एक बात ये थी कि निरनुबंध ग्रहणादि न भवती अक्षद्युभ्याम अक्षद्यु भी। निरनुबंधक जो दिव शब्द पढ़ा है सूत्र में, दिवौत उसी को होता है जो निरनुबंधक दिव है। जैसे कि दिवी कामो यस्य द्युकामा में दिव निरनुबंधक है, द्युमान में मतु प्रत्यय दिव शब्द से हुआ है तो ऊ हो गया द्युमान। विमलद्यु में भी दिव शब्द है, द्युभ्याम द्युभी में भी दिव प्रातिपदिक से भ्याम विभक्ति है। अक्षर दिव्यति में अक्ष द्यु शब्द है तो यहाँ पर क्विप प्रत्यय किया है और छो षुडन्नासिके से ऊठ हो गया है। एक देश विकृतम अन्यवत भवति वही है, ये ऊठ करने पर भी दिव ही है तो उसको दिव उत प्राप्त होता है, ऊठ करने के बाद भी प्राप्त होता है, हैं? तो ये जो दिव धातु है, दिव धातु से जो दिव धातु से क्विप प्रत्यय किया है और फिर वह को ऊठ हुआ है, ये सानुबंधक दिवु है। निरनुबंधक दिव लेना है। निरनुबंधक जहां दिव मिलेगा वहां उकारादेश होगा, सानुबंधक दिव को उकारादेश नहीं होगा। छो षुडन्नास के ऊठ हो गया वहां पर, अक्षद्युभ्याम अक्षद्यु भी हैं। नहीं, एक दिव प्रातिपदिक है, एक धातु दिव है सानुबंधक। एक दिव प्रातिपदिक है वकारांत, एक दिव धातु है उकारांत, उकार अनुबंध वाला। तो निरनुबंधक का निर्देश है दिव सूत्र में। सानुबंधक जो दिव धातु है वो नहीं ली जाएगी, उसको कार्य नहीं होगा। हैं? एक प्रातिपदिक और एक धातु है। प्रातिपदिक निरनुबंधक है, धातु सानुबंधक है। निरनुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता, धातु ग्रहण नहीं होगी, प्रातिपदिक ले लिया जाएगा। एक प्रातिपदिक है, एक धातु है, तो प्रातिपदिक का निर्देश है सूत्र में। हाँ, एक का द्युलोक अर्थ है, एक का क्रिया अर्थ है, हैं? तपर कर्णम ऊठो निवृत्त्यर्थम। तपर कर्ण जो है ऊठ को हटाने के लिए, परत्व से ऊठ पाता है, उसको बाद करके तपर करने से ऊठ नहीं होगा। तपर कर्ण क्यों किया? ऋतुत से तपर कर्ण से यह ज्ञापित किया था कि भाव्यमान उकार भी सवर्णों का ग्रहण कराता है ना। अर्धमात्रा काल व्यंजन को मात्रिक ही होगा, ज्यादा तो होना नहीं। भाव्यमान उकार सवर्णों का तो ग्रहण कराता है, ये बात सत्य है, पर यहां जब वकार को आप उकार करोगे तो दीर्घ ऊ का तो प्रसंग ही नहीं। यद्यपि भाव्यमान उकार सवर्णों का ग्राहक होता है। भाव्यमान माने विधीयमान, एक परिभाषा है। भाव्यमान जो अणवर्ण होता है, अणवर्ण वो सवर्ण ग्राहक नहीं होता। फिर उसकी अपवादी का एक दूसरी परिभाषा है, उकार तो सवर्ण ग्रहण करा देता है। हाँ, तो जब उकार सवर्णों का ग्रहण कराता है तो यहाँ पर उकार को तपर करने की जरूरत पड़ेगी? बोले नहीं। उकार सवर्णों का ग्रहण करा देता है तो भी उकार को तपर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सवर्णों का ग्रहण क्या कराएगा? दिव के वकार को कह रहे हो ना, तो वकार अर्धमात्रिक है तो इसके स्थान में एक मात्रिक ही हो पाएगा, द्विमात्रिक कैसे होगा? सवर्ण ग्राहकता हो भी जाए, उकार विधीयमान है, विधीयमान उकार के द्वारा सवर्ण ग्राहकता हो जाती है, लेकिन स्थानीय तो देखो, वह के स्थान में उकार कर रहे हैं तो वह अर्धमात्रिक के स्थान में एक मात्रिक उकार हो गया। बस इससे ज्यादा आगे कैसे जाएंगे? इसको भी मान रहे नहीं ना गुरु जी की, जैसे वो
आधा अर्धमात्रिक है तो एक मात्रिक हो रहा है तो दो मात्रिक भी तो हो सकता है क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ तो वो व्यवस्था है ना स्थानांतरतम, जो उसके निकटतम है। मान लीजिए वह के स्थान में दोनों प्राप्त हो रहे हैं, उ और उ, तो इनमें से भी तो स्थानांतरतम यही होगा। वो कैसे हो जाएगा? एक के स्थान में जब दूसरे आ रहे होते हैं तो अंतरतम ही तो होते हैं। तो वह का अंतरतम तो ह्रस्व उकार ही है, दीर्घ उकार उसका अंतरतम है ही नहीं। तपरकर्ण का यही प्रयोजन है कि ऊठ ना हो, अन्यथा तपर व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मतलब परिहार देने वाला दे रहा है ना। तो उत्तु करना चाहिए, उत्तु करने से ह्रस्व उकार हो जाएगा। अत्र परत्वाद ऊठ प्राप्त होती। परत्व से ऊठ कैसे पाएगा? इसको हमें वो करना पड़ेगा, सावकाश दिखाना पड़ेगा दोनों सूत्रों को, फिर परत्व दिखा सकते हैं। हाँ जी, जैसे उत्व का अवकाश है यत्र अयजादि पर विमलद्यु उदाहरण है, जहाँ यकारादि अजादि परे नहीं है, अयजादि परक विमलद्यु। और ऊठ का अवकाश है द्युत्वा द्युतम, यहाँ पर ऊठ हो गया है शोषुडन्नास के झलादि कित गिंत परे रहते, और जहाँ दोनों सूत्र लग रहे हैं वहाँ परत्व से उठ पाता है, तपर करने से उत्व ही होगा। ठीक है, दोनों सूत्र अलग अलग जगह अवकाश दिखा दिए। विमलद्यु यहाँ पर उत्व का अवकाश है दिवउत, यहाँ पर वो नहीं लगा ना, शोषुडन्नासिके नहीं लग सकता। विमला देव यस्मिन, शोषुडन्नासिके का अर्थ है शकार ऊठ होता है यदि झलादि कितकित परे, क्वी प्रत्यय परे और झलादि कितकित परे। ठीक है, उत्व से अवकाशा, उत्व का अवकाश वही है दिवउत सूत्र का जहां पर शोषुडन्नासिके नहीं लगता, और ऊठ का अवकाश वो द्युत्वा है। और द्यू के आगे क्या है? ठीक है, जो विमला द्यू बना है आगे कहाँ है? विमला द्यौ यस्मिन, द्यौ द्यौर यस्मिन, ये विग्रह है शोषुनाश के। इसको पूर्ण भाव हो गया, स्त्रिया पूर्ण भाषित। विमला दिव सुवाया हलग्यादिलोप दिवउत, शोषुनाश के कैसे लगेगा? छह और वह को श और ऊठ होता है, छह को श वह को ऊठ। कब? अनुनासिक आदि परे हो, जलादि कित कित परे हो। उत्तु का अवकाश दिव पदस्य उकारादेश भवति। इन्होंने पदमंजरी में अयजादि परक उदाहरण दिया है। मान लीजिए विमल दिव आजादी पर ले आए टा, अब यहां पर क्यों नहीं दिवउत लगना चाह रहा? कोई बताइए। अयजादी पर क्यों लिखा है वो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये बताओ क्यों नहीं लग रहा है यहां दिवउत? दिव पद को उकारादेश होता है, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि उत्व का अवकाश वहां है जहां पद संज्ञा है। माने पद संज्ञा और भय संज्ञा साथ साथ चलती है ना, जहां भय संज्ञा हो जाएगी वहां तो पद संज्ञा होगी नहीं। तो उत्व का अवकाश है जहां पर अयजादि पर अर्थात भय संज्ञा नहीं है, अर्थात पद संज्ञा है। उत्व का अवकाश है जहां पद संज्ञा होती है, जैसे यहां हो जाएगा पद संज्ञा, इसलिए उत्व हो जाएगा विमला द्यू, उत्व होकर इको एंड है। उत्व का अवकाश जहां भय संज्ञा नहीं है अर्थात पद संज्ञा है, और ऊठ का अवकाश है जहां पर द्युत्वा आदि में कत्वा आदि प्रत्यय परे है, कित प्रत्यय परे है, और उभय प्रसंग में दोनों प्राप्त होते हैं। द्युभ्याम द्युभि में दोनों प्राप्त होंगे।
यहाँ पर द्युभ्याम द्युभि में यद्यपि न दीर्घो न प्राप्नोति लक्षणांतरेण तो प्राप्नोति। दीर्घ इस सूत्र से नहीं पाता है, लक्षणांतर छो षूडन्वासी के सूत्र से पाता है। यदि प्राप्त सूठो निवृत्त्यर्थम तपर्करणमिति उच्यते तर्हि छो षूडन्वासी इत्यत्र कथम द्युभ्याम द्युभीति परेण चोदिते यद् वक्ष्यति ऊठे कृते दिवुति तपर्करणात् मात्रा कालो भविष्यति तद् विरुध्यते। यदि ऊठ की निवृत्ति के लिए तपर्करण है तो वहां छो षूडन्वासी के सूत्र में एक बात कही जाएगी, निकाल करके देख सकते हो। छो षूडन्वासी के सूत्र, छो षूडन्वासी का काशिका निकाल कर देख सकते हो। छठे अध्याय के चौथे पाद का लगभग 19-18 नंबर सूत्र। तो यहाँ पर आखिरी में लिखा है ना, कथम द्युभ्याम द्युभि ऐसे लिखा है ना, तो उत्तर देते हैं ऊठी कृते, ऊठ कर लेने पर दिव इति तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति। ऊठ कर लेने पर दिव सूत्र से तपर करण सामर्थ्य से मात्रा काल हो जाएगा, ह्रस्वकार हो जाएगा। ऊठ करने पर पुनः ह्रस्व, उसका विरोध आता है। आपने तो बताया कि ऊठ को हटाने के लिए तपर करण है, और वहां पर यह कह दिया कि ऊठ करके पुनः ह्रस्वकार हो जाएगा। पकड़ में आई बात? अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं परत्व से ऊठ प्राप्त होता है, उसको बाद करूँ तो होगा, और वहां पर यह कहा है कि ऊठ करने पर पुनः दिवुत होगा, तो ये विरोधी बात होगी। यहाँ कुछ अलग कह रहे हैं, वहां कुछ अलग कह रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि परत्व से उठ पाता है, दिवुत कर दिया, तपर के कारण से ऊठ को हटाने के लिए परत्व से किया नहीं है, परत्व से ऊठ प्राप्त होगा, किया नहीं। तपरकरण सामर्थ्य से उत्त हो गया, ऊठ को नहीं होने दिया, और वहां जाकर ये कहेंगे कि ऊठ करने पर दिवुत होगा, तो ये विरोधी बात होगी। तस्य ही ऊठी कृते तस्य ऊठो मात्रा कालो भविष्यति, ये अर्थ है ना। तो कहते नहीं सदोषा, नहीं, ऊठी कृते ते तस्य पूर्वेण चोद्य ग्रंथेन संबंध कथम द्युभ्याम द्युभि ऊठी कृते। कहते जो वाक्य जो रचना है ना, उसको आप अर्थ ऐसा करो, कथम द्युभ्याम द्युभिरिति ऊठी कृते इति, यहाँ तक जो है ना पढ़ो, कथम द्युभ्याम द्युभि ऊठी कृते, ऐसा पढ़ो। कथम द्युभ्याम द्युभि इति, वहां पर क्या लिखा है? कथम द्युभ्याम द्युभि इति भी है, और फिर आगे ऊठी कृते है ना, तो इसको ऐसा पढ़ेंगे तो सही फिट हो जाएगा। कथम द्युभ्याम हाँ ऊठी कृते, ये दीर्घ है, तो ये जो है ना ऐसे पढ़ो इसको, कृते के बाद कोमा लगाओ। प्रश्न जो है ना वो ये है, ऊठ कर लेने पर द्युभ्याम द्युभि कैसे होगा? यहां तो आपने ये कहा परत्वाद ऊठ प्राप्नोति, तपरकर्ण सामर्थ्य से उत्त हो जाएगा, और वहां जाकर के ये कहा कि कथम द्युभ्याम द्युभि, ये प्रश्न मान रहे हैं, और फिर बोले ऊठी कृते दिवुति तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति। वहां पर ये कहा कि ऊठ कर लेने पर, अर्थात ऐसा बना लिया, अब तपर कर्ण सामर्थ्य से इसको पुनः मात्रा काल हो जाएगा। कथम द्युभ्याम द्युभि यहीं पर रोक करके फिर ऊठी कृते तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति, ऊठ कर लेने पर तपर कर्ण सामर्थ्य से मात्रा काल, और यहाँ ये कह रहे हैं कि परत से उठ पाता था, उसको हटाने के लिए तपर किया है। तो उत्तर दिया
कि नए दोषा ऊठी कृते इत्येतस्य पूर्वस्य चौद्य ग्रंथेन संबंध। पहले वाला प्रश्न करने वाला जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ मानी पंक्ति, उस पंक्ति के साथ संबंध है। दिवोति तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति इते तावान परिहार ग्रंथ है। इतना ही परिहार ग्रंथ है कि तपर कर्ण सामर्थ्य मात्रा काल हो जाएगा। प्रश्न तो ये था कि ऊठ करने पर द्विभ्याम द्विभी कैसे बनेगा, तो उत्तर दिया कि तपर कर्ण से मात्रा काल हो जाएगा। तपर कर्ण से ऊठ निवृत्ति रेव प्रयोजनम तस्माद उत्तम एव कर्तव्यम न पुनर्ऊठ। उस पंक्ति पढ़ी नहीं आपने? कथम द्युभ्याम द्युभी इतना प्रश्न है, और ऊठी, ये यहाँ तक प्रश्न है, ऊठी कृते। प्रश्न जो है ऊठी कृते तक है। जो बीच में प्रश्नवाचक लगाया है यहाँ नहीं लगाना, मतलब हाँ यहाँ ऐसे लिखना। हाँ, कथम द्युभ्याम द्युभिरिति ऊठी कृते। ऐसा लिखने से क्या हुआ? एक प्रश्न बन गया ये कि ये ऊठ कर लेने पर द्विभ्याम द्विभी कैसे बनेगा। एक प्रश्न बन गया, इसका उत्तर दिया तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति। तपर किया है ना दिवोत सूत्र में, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि दिवोति तपरत्वात् मात्रा कालो भविष्यति। ऊठी कृते तक रुको, ऊठी कृते पर जाकर के स्टॉप दीजिए। कथम द्युभ्याम द्युभिरिति ऊठी कृते, वहां जाकर रुको और उत्तर देते हैं दिवुति तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति। दिवुत में जो तपर किया है ना, वह मात्रा काल हो जाएगा, अर्थात तपर कर्ण का ऊठ निवृत्ति प्रयोजन है। तपर करणात् मात्रा कालो भविष्यति, ये प्रयोजन हो गया कि तपर करने से मात्रा काल होगा, अर्थात ऊठ होगा ही नहीं।